चलो अब जिसका एफटीपी बच गया है 10 से 15 मिनट में एफटीपी बड़ा क्विकली करेंगे। कंटेंट्स क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के? मैम यहाँ पे एफटीपी 2023 जो आई है उसमें 11 चैप्टर्स है। नोटिफाई करी किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब? 1 अप्रैल 2023 को। एक हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स है जिसमें भी 11 चैप्टर्स है। एंड देन आईटीसीएचएस है, वो क्या है? क्लासिफिकेशन किसका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आइटम्स का। शेड्यूल 1 क्या है? इंपोर्ट पॉलिसी रिजीम है। शेड्यूल 2 क्या है? यहाँ पे एक्सपोर्ट पॉलिसी रिजीम है। और उसके बाद क्या है? एससीओएमईटी लिस्ट, एससीओएमईटी लिस्ट है। इसके बाद में बात करेंगे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस पे? स्टेटस कैटेगरी पे। सो स्टेटस कैटेगरी यहाँ पे क्या बात हो रही है? स्टेटस होल्डर्स कौन है यहाँ पे? उसकी बात करें तो आपके एक्सपोर्ट हाउस होते हैं 1 to 5। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे एफओबी या एफओआर वैल्यू किस में रहता है? यूएसडी मिलियंस में। यूएसडी मिलियंस पे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है। तो अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इस साल में, करंट ईयर में एंड प्रीसीडिंग 2 लाइसेंसिंग ईयर्स में, करंट ईयर में और प्रीसीडिंग 2 लाइसेंसिंग ईयर में अगर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो यहाँ नीचे दिया हुआ है ऐसा है तो आप ऐसे एक्सपोर्ट हाउस हो। मतलब अगर आपका 3 यूएसडी मिलियन आपका क्या है? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है करंट ईयर में, प्रीसीडिंग 2 यहाँ पे लाइसेंसिंग ईयर में, तो आप 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस में आते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी में आप कब आओगे? जब आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितना है? 15 यूएसडी मिलियंस। 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 50 यूएसडी मिलियंस, 4 स्टार 200 एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस अगर 800 आपका यहाँ पे क्या है? यूएसडी मिलियन में क्या है? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। 1 स्टार कब होंगे? जब हमारा यहाँ पे 3 यूएसडी मिलियन है। 2 कब? 15, 3 कब? 50, 4 कब? 200 और 5 कब? 800 आपका यूएसडी मिलियन क्या है? आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है इस साल में और पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पे लाइसेंसिंग ईयर में। तो उस केस में क्या बोला जाएगा? आप कौन सी कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट हाउस हो आप वैसे आएगा। जिस कैटेगरी में जाओगे उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलते हैं। क्या प्रिविलेजेस है स्टेटस होल्डर के यहाँ पे? सो स्टेटस होल्डर क्या कर सकते हैं? क्लियरेंस कर सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे। खुद के डिक्लेरेशन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं? क्लियरेंस कर सकते हैं। उनका जो इनपुट आउटपुट है वो कैसे यहाँ पे जल्दी से फटाफट 60 डेज में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। वो एग्जेम्प्ट है भाई साहब, बैंक गारंटी से एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे वो स्टेटस होल्डर को एंटाइटल किया जाएगा एक्सपोर्ट करने क्या? फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम, फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम एक्सक्लूडिंग जेम्स, ज्वेलरी, ये सब छोड़ दो आप, प्रीशियस मेटल्स वगैरह, तो उन्हें क्या एंटाइटल किया जाएगा? बाकी केसेस में एक्सपोर्ट करने फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे। किस चीज के लिए? यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए करना चाहे वो एक्सपोर्ट यहाँ पे तो वो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे। उसके लिए कुछ ना कुछ एनुअल लिमिट दी जाएगी। इसके बाद एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई, फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का। ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट आएगा, कंपैरिजन आएगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो है, अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। सबसे पहले ड्यूटी एग्जेम्पशन में 2 स्कीम आती है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड डीएफआईए। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड डीएफआईए। एडवांस ऑथराइजेशन देखेंगे पहले, उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन में देखेंगे ड्यूटी रेमिशन स्कीम आती है, ड्यूटी ड्रॉबैक, और एक आती है स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। आरओडी टीईपी स्कीम, आरओडी टीईपी स्कीम। तो सबसे पहले ड्यूटी एग्जेम्पशन में कितनी है? 2 स्कीम है मैम, एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई है। सबसे पहले एडवांस ऑथराइजेशन देखेंगे। एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है? कुछ भी नहीं, इनपुट्स लेके आ रहे हो, गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए इनपुट्स लेके आ रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो जब हमने एडवांस में, हमको पता था कि हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं सारा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे, तो हमने क्या बोला? भाई हम एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में जा रहे हैं, मतलब हम जो भी इंपोर्ट करेंगे उस पे आप एक ड्यूटी नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि हम बाद में प्रोडक्ट हमारा एक्सपोर्ट करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले। तो हम कहाँ चले गए? एडवांस ऑथराइजेशन में चले गए। मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी हमने क्या करे? इनपुट्स लेके आ गए, इनपुट्स लेकर के आ गए। एग्जेम्पशन किस किस ड्यूटी से मिलेगा? भाई साहब सारी ड्यूटी से, कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है जब इंपोर्ट कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल यहाँ पे, ना बीसीडी पे करने की जरूरत है, ना एसीडी पे करने की जरूरत है, ना एजुकेशन सेस पे करने की जरूरत है, ना एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करने की जरूरत है, ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे करने की जरूरत है, ना सेफ गार्ड ड्यूटी पे करने की जरूरत है, ना आईजीएसटी पे करने की जरूरत है, ना जीएसटी कंपनसेशन सेस पे करने की जरूरत है। सारी ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिल रहा है। बीसीडी, एसीडी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस एंड आईजीएसटी, सब से एग्जेम्पशन मिल रहा है। भाई साहब क्विक रिवीजन है, आपके पास टाइम नहीं इसलिए जल्दी कर रही हूं। उसके बाद में एडवांस ऑथराइजेशन
यहाँ पे कितनी देर के लिए वैलिड रहेगा? एडवांस ऑथराइजेशन यहाँ पे वैलिड रहता है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। कब तक? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन इश्यू किया उसके बाद 12 महीने तक के वो क्या है, यहाँ पे वैलिड है। वैलिड है, आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो 12 महीने तक के यहाँ पे बिना ड्यूटी के। एडवांस ऑथराइजेशन अगर डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए लिया है वो क्या रहेगा? इट विल बी co-terminus with contracted duration of project or 12 months from the date of issue of authorization whichever is later। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में क्या रहेगा? जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो रहेगा, या 12 महीने whichever is later, या 12 महीने whichever is later। वैलिड का मतलब उतने टाइम तक के इंपोर्ट कर सकते हो ड्यूटी फ्री। उसके बाद एडवांस ऑथराइजेशन या जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो मटेरियल वो क्या रहेगा? एक्चुअल यूजर कंडीशन रहेगा। मतलब वो ट्रांसफरेबल नहीं है। इवन आफ्टर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद भी वो ट्रांसफरेबल नहीं है। पर जो ऑथराइजेशन होल्डर है उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो डिस्पोज कर सकता है प्रोडक्ट यहाँ पे ड्यूटी फ्री, यहाँ पे डीटीए में। एक बार यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो डिस्पोज कर सकता है प्रोडक्ट्स को, ड्यूटी फ्री डिस्पोज कर सकता है डोमेस्टिक एरिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एडवांस ऑथराइजेशन जो मुझको मिला मैं आपको दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ट्रांसफरेबल नहीं है, एक्चुअल यूजर कंडीशन है यहाँ पे। मिनिमम वैल्यू एडिशन कुछ चाहिए क्या? यस, 15% का मिनिमम वैल्यू एडिशन है। कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के केस में उससे भी कम हो सकता है, तो ये एडवांस ऑथराइजेशन पे शॉर्ट नोट वगैरह आए तो बिल्कुल ऐसे एकदम से ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद डीएफआईए स्कीम है। डीएफआईए स्कीम किसके पे लगती है? ये ऑथराइजेशन सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए लगता है जिसके लिए सियोन नोटिफाइड है। एक बार आईसीआई ने पूछा था सियोन का फुल फॉर्म क्या? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। सो ये स्कीम जो ऑथराइजेशन है किसके लिए लगता है? जिसके लिए सियोन नोटिफाइड है, सिर्फ उसी के लिए यहां पे लगता है। डीएफआईए जो इश्यू करते हैं यहाँ पे आपको अलाउ करता है क्या? आप इंपोर्ट कर लो क्या? ड्यूटी फ्री इनपुट्स वगैरह आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट ऑफ ऑयल, कैटलिस्ट, जो भी आपको लग रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन के प्रोसेस में ऑयल वगैरह लगता है वो भी आप ड्यूटी फ्री लेकर के आ सकते हो। इंपोर्ट ऑफ टायर डीएफआईए स्कीम में परमिटेड नहीं है। एग्जेम्पशन मिलता है खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी से, आईजीएसटी वगैरह सब पे करना पड़ता है। डीएफआईए में क्या याद रखना है? सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन है। एडवांस ऑथराइजेशन में इतने सारों का एग्जेम्पशन था, डीएफआईए में खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन है। डीएफआईए आपको कब इशू होता है? पोस्ट एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे इशू होता है जिन प्रोडक्ट्स के लिए जिनका सियोन नोटिफाइड है। सेपरेट डीएफआईए रहेगा किसके लिए? हर एक सियोन के लिए, हर एक पोर्ट के लिए, हर एक अलग अलग सियोन के लिए सेपरेट डीएफआईए रहेगा, अलग अलग पोर्ट के लिए सेपरेट डीएफआईए रहेगा। यहाँ पे ट्रांसफरेबल डीएफआईए इशू किया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेंट को क्या फाइल करना है? एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेगा वो आरए को, जब भी वो एक्सपोर्ट करेगा कि भी मैं डीएफआईए के अंडर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एप्लीकेशन उसने फाइल कर दिया। एक्सपोर्ट कब तक खत्म होना चाहिए उसका? 12 महीने, जब भी उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, नंबर आ गया यहाँ पे, फाइल नंबर आ गया, उसके 12 महीने के अंदर अंदर उसको एक्सपोर्ट कंप्लीट कर देना चाहिए। डीएफआईए कब तक वैलिड है? जब इश्यू किया उसके 12 महीने तक, जब इश्यू किया 12 महीने तक के। मिनिमम वैल्यू एडिशन यहाँ पे कितना है? 20%, वहां कितना था? 15%। ठीक है, आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उसके बाद कम से कम यहाँ पे क्या होना चाहिए डीएफआईए में? भाई 20% का वैल्यू एडिशन करके तो एक्सपोर्ट करो, नहीं तो क्या मतलब गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, सो ये स्कीम हो गई एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआईए। कंपैरिजन भी कई बार एग्जाम में आता है तो अपन ने देख लिया फटाफट यहाँ पे क्विकली, और शॉर्ट नोट भी आता है। उसके बाद में ड्यूटी रेमिशन स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है। ड्यूटी रेमिशन में ड्रॉबैक आपको बहुत अच्छे से पता है। ड्रॉबैक कहाँ मिलता है? जैसे 75 का ड्रॉबैक कब मिलता है? जब हमने इंपोर्ट किया कुछ मटेरियल, मैंने मटेरियल लेके आई और यूज किया किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स में एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो सेक्शन 75 में ड्रॉबैक मिलता है। बट यहाँ पे जब मैंने इंपोर्ट किए गुड्स उन्हीं को एक्सपोर्ट कर दिया तो उस केस में सेक्शन 74 में एज इट इज कर दिया, एज इट इज वही गुड्स में मोबाइल लाई, वही मोबाइल एक्सपोर्ट कर दी, तो उस केस में 74 में ड्रॉबैक मिलता है। 75 में कब ड्रॉबैक मिलता है? जब मैंने क्या किया, कुछ यहाँ पे मटेरियल लेके आया और उसको यूज किया एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट में, तो 75 में ड्रॉबैक मिलता है। ड्रॉबैक खाली कस्टम्स ड्यूटी का होता है भाई साहब, जीएसटी का ड्रॉबैक नहीं होता है। नेक्स्ट आरओडीटीईपी स्कीम। आरओडीटीईपी स्कीम क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जो भी ड्यूटी टैक्सेस लेवी सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे चाहे लोकल लेवल पे अभी तक के क्या नहीं हो रही, रिफंड नहीं हो रही, उसको रिफंड करना चाहती है गवर्नमेंट। चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हो सकती है कोई टैक्सेस ड्यूटी जो अभी तक करेंटली अनरिफंडेड है, उसको रिफंड करने के लिए ये स्कीम आई। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई यहाँ पे स्कीम का, वो हमने देख लिया। अब फीचर्स क्या है स्कीम के? इसमें क्या होगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स है
वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कस्टम के ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो क्या आ जाएगी, स्क्रिप्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। वो उसको आप किसके लिए यूज कर सकते हो, आप सिर्फ यूज कर सकते हो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकते हो। क्या ट्रांसफरेबल है, यस फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मैं आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ मेरे अकाउंट में जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे रिबेट इस स्कीम में नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे आपकी ड्यूटी टैक्सेस ऑलरेडी किसी और स्कीम के अंदर कहीं पे भी रेमिट क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डबल बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। कौन एक्सपोर्टर यहाँ पे एलिजिबल है, सारे एक्सपोर्टर किसके, ऑफ एलिजिबल आरओडीटीईपी एक्सपोर्ट आइटम्स, गवर्नमेंट ने बता दी लिस्ट, यही आइटम्स के केस में आप ले सकते हो। तो उस एलिजिबल आरओडीटीईपी एक्सपोर्ट आइटम्स के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो सभी एलिजिबल है। रिवॉर्ड कैसे मिलता है, नोटिफाइड रेट पे मिलता है। नोटिफाइड रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, 1% 2% आपने जितना भी एक्सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल, उसकी वैल्यू का इतना इतना परसेंट आप कितना ले सकते हो, आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ रिबेट ग्रांट कर ले सकते हो। सो रिबेट कैसे मिलेगा यहाँ पे, नोटिफाइड रेट कैसा, परसेंटेज ऑफ वैल्यू, वैल्यू कैप उसमें विद वैल्यू कैप पर यूनिट होता है। सो नोटिफाइड रेट, परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू, वैल्यू कैप पर यूनिट होता है एक्सपोर्ट आइटम का यहाँ पे, ठीक है। और कुछ एक्सपोर्ट आइटम्स के लिए फिक्स क्वांटम ऑफ रिबेट है, जैसे कि एक आइटम का 200 रुपए, ठीक है। और कुछ के लिए कैसे, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम आइटम्स के लिए कैसे नोटिफाइड रेट है एज अ परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू, बट कुछ आइटम्स के लिए फिक्स क्वांटम रिबेट भी यहां पर है, ठीक है। अब इसके आगे ईपीसीजी स्कीम, नेक्स्ट स्कीम कौन सी, ईपीसीजी स्कीम, बड़ी सिंपल सी बात है। ईपीसीजी स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स लेकर के आ रहे हैं, चाहे प्री प्रोडक्शन के लिए, चाहे प्रोडक्शन के लिए, चाहे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, हम कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हैं विद जीरो कस्टम ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है, फ्री में लेके आ गए, कोई बिना ड्यूटी के हमने कैपिटल गुड्स लेकर के आ गए, ठीक है। जब भी यहाँ पे आपको दिया है उसके 24 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कैपिटल गुड्स लेकर के आना है, और आपको उसमें क्या एक्चुअल यूजर कंडीशन है, यस, जब तक आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करते, आप कैपिटल गुड्स लेके आओगे तो आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन देते हो कि ठीक है भाई मैं कैपिटल गुड्स लेके आ रहा हूं, मैं इससे कुछ प्रोडक्शन करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा प्रोडक्ट, तो क्या एक्चुअल यूजर कंडीशन है, यस, उस कैपिटल गुड पे जब तक के आपका ईओ यहाँ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक के एक्चुअल यूजर कंडीशन यहाँ पे है। आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा किससे, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपको वो पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने एक्चुअली वो पे कर दिया है तो उस आईजीएसटी कंपनसेशन सेस को नहीं लिया जाएगा किस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ नेट ड्यूटी सेव्ड, नेट ड्यूटी सेव्ड के लिए नहीं लिया जाएगा। अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका कितना रहेगा, 6 टाइम्स ऑफ जो भी आपने ड्यूटी सेव करी, 6 टाइम्स, जैसे कि आपके इंपोर्ट में आपने आईजीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं पे किया, 1 लाख रुपए सेव किया, तो आपको 6 लाख का क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड यहां पे, ठीक है। स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका कितना है यहाँ पे, 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव जो भी कैपिटल गुड्स पे है वो है, और एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ये दोनों भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका कितना है, जितना भी आपका एवरेज एक्सपोर्ट्स था कितना पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में वो आपको अचीव करना पड़ेगा। तो आपको स्पेसिफिक ईओ मतलब 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव अचीव करना पड़ेगा, और पिछले 3 साल का जो आपका एवरेज है वो अचीव करना पड़ेगा, आपका वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहाँ पे पूरा होगा। यहाँ पे सारे एक्सपोर्टर्स एलिजिबल है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। कौन से कैपिटल गुड्स आप इसमें लेके आ सकते हो, भाई कोई भी कैपिटल गुड्स लेके आ जाओ, चाहे सीकेडी कंडीशन में हो, एसकेडी कंडीशन में हो तो भी चलेगा, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है वो भी चलेगा, स्पेयर्स मोल्ड्स डाइस जिग्स ये सब भी लेके आना चाहते हो, फिक्सचर्स टूल रिफ्रैक्टरीज ले आ सकते हो, और कोई कैटलिस्ट चाहिए आपको इनिशियल चार्ज के लिए या 1 सब्सिक्वेंट चार्ज के लिए तो आप वो भी लेकर के आ सकते हो। इंडिजिनस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, उस केस में आपका जो ईओ है यहाँ 6 टाइम्स जो था वो क्या रहेगा, आपका 25% लेस रहेगा, मतलब 4.5 टाइम्स रहेगा। आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या रहेगा, 4.5 टाइम्स रहेगा ऑफ जो भी ड्यूटी सेव करिए, ठीक है। अब अगर आपने क्या कर दिया, फटाफट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा भाई, आपने क्या कर दिया, ऑथराइजेशन होल्डर ने फुलफिल कर दिया 75% या ज्यादा, उससे ज्यादा स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, और 100% ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपने अगर पूरा कर दिया कितने टाइम में, इन हाफ और लेस देन हाफ ऑफ ओरिजिनल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड, रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका कंडोन कर दिया जाएगा। तो आधे समय में आपने अगर 75% या उससे ज्यादा स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड 100% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, उस केस में आपको कंडोन कर दिया जाएगा बचे हुए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से। उसके बाद ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी ये सब लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इनके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इन लोगों इनके केस में यहाँ पे ईओयू एचटीपी के लिए जो स्कीम है, ये इसमें सबसे बड़ी बात ट्रेडिंग यूनिट्स कवर नहीं होती, ट्रेडिंग यूनिट्स कवर नहीं होती, ये बिल्कुल याद रखना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कवर होगी। ये लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री कर सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे ड्यूटी फ्री ले सकते हैं, या डीटीए बॉन्डेड वेयर हाउस से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ, इनको नहीं लगेगा टैक्स। क्या, बीसीडी एसीडी आईजीएसटी कंपनसेशन सेस, बीसीडी एसीडी आईजीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा, इंपोर्ट फ्री में लेकर के आ सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। कैपिटल गुड्स भी लेकर आ सकते हैं क्या, यस, कैपिटल गुड्स भी वो लेकर के आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स उनका एक सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे रहेगा, एक्चुअल यूजर कंडीशन रहेगा कि जब तक कि उसको यूज कर रहे हैं वो किसके लिए, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है क्या, यस, इनका ये स्कीम आपको लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी के लिए, बट ये 1 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं अप्लाई होती है हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रास हार्डवेयर, इन सब चीजों में नहीं लगती है। और बाकी केसेस में भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स के पास क्या है, यहाँ पे लोअर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया से वो अलाउ कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, एग्जाम के लिए 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे क्या, प्लांट एंड मशीनरी में। भाई इनको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। लास्ट डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करें, डीम्ड एक्सपोर्ट में ब्रॉडली 3 चीजें आती हैं। क्या, अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसी डोमेस्टिक एंटिटी को जो इंपोर्ट कर रही है, क्या अपनी रिक्वायरमेंट ड्यूटी फ्री या रिड्यूस रेट ऑफ ड्यूटी पे। सेकंड, आप सप्लाई कर रहे हो वो प्रोजेक्ट को या वो पर्पस को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, तो इन केसेस में आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। या आप सप्लाई कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट क्या है, ये सारी स्कीम्स के बेनिफिट ले सकते हो, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, डीएफआई है, डीम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक, इन सब के बेनिफिट ले सकते हो। अब आप ड्रॉबैक कैसे क्लेम कर सकते हो, ऑल इंडस्ट्री रेट पे भी क्लेम कर सकते हो, ब्रांड रेट पे भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉबैक आप किसका ले लोगे, आपने इनपुट्स यूज किए मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट जो आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप ऑल इंडस्ट्री रेट पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉबैक ले सकते हो। प्रोवाइडेड नो सनवैट क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय सप्लायर, सप्लायर ने प्रोवाइडेड किया, यहाँ पे नहीं लिया है कोई सनवैट क्रेडिट, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऑल इंडस्ट्री रेट पे ड्रॉबैक ले सकते हो, या ब्रांड रेट पे भी ले सकते हो अपॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भाई हमने एक्चुअली बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर दी। एंड लास्ट, रिफंड ऑफ टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी, टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी का रिफंड, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप ले सकते हो क्या, यस, आप बिल्कुल ले सकते हो। फॉर स्पेसिफाइड एक्साइजेबल गुड्स आप क्या ले सकते हो, टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी का भी रिफंड ले सकते हो। तो ये 3 तरीके के बेनिफिट्स है किसके, डीम्ड एक्सपोर्ट के। एंड हियर वी वेरी क्विकली 10-15 मिनट्स में आई थिंक कंप्लीट दिस चैप्टर। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स बेटा, एग्जाम बहुत ही बढ़िया लिखना है आपको, चाहे पेपर टफ है चाहे पेपर इजी आए, सबके लिए पेपर वैसा ही आएगा। सो आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेंटेन करो, अब हो गई बहुत पढ़ाई, अब क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, 10-12 डीप ब्रेथ्स लो, माइंड को एकदम शांत रखो, तो वहां पे कुछ नया ही क्वेश्चन आएगा और हम उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे प्रोविजंस, ठीक है। सो अब पढ़ाई बहुत करिए, मेहनत बहुत करिए, अंडर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना यार, इतने महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया रखना है, कॉन्फिडेंस से गेम पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। एग्जामिनर देखेगा जो आप 3 घंटे में काम करोगे, पुराना सब भूल जाओ, फ्रेश माइंड से जाओ, डीप ब्रेथ्स लेकर के, और क्या करो, एग्जाम में पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख करके आओ, ठीक है। एकदम प्रेजेंटेशन प्रॉपर, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर, छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले करना, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में करना, और एकदम कॉन्फिडेंस से पेपर लिखो बेटा। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।